नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह लेख मैंने कल लिखा था। अब यह लेख आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। मेरे लेख का शीर्षक है जब मैंने पहली बार हवन किया था। मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा बहुत अच्छी लगती थी। मैंने पहली बार उनके बारे में कक्षा 7वीं में पढ़ा था। तब से ही मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया था। फिर 9वीं कक्षा में मैंने ऋग्वेद को पढ़ना शुरू किया। उस वक्त मुझे वेद समझ में नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। मैं परीक्षाएं पास करता हुआ एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता रहा। धीरे धीरे मैं ज्ञान प्राप्त करता रहा और ज्ञान को समझता रहा और ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित करता रहा। इस समय मैं नागरलाय में रहता हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे बहुत समय हो गया है। मेरे घर के बगल में एक आर्य समाज का मंदिर है जहाँ मैं अक्सर जाता था। वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे लोगों को सुना और उनके व्याख्यानों को सुना। मुझे उनके विचार बहुत अच्छे लगते थे, पर मुझे ये पता नहीं था कि हवन करना कितना ज़रूरी है। हवन करने से बहुत लाभ होता है। महर्षि पतंजलि और सभी महान लोग रोज हवन करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक महानता प्राप्त की थी। सितंबर 2023 में आर्य समाज का वेद प्रचार उत्सव था। उस उत्सव में सुबह प्रभात फेरी हुई। उस प्रभात फेरी में मैंने भी भाग लिया। प्रभात फेरी के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभात फेरी के बाद यज्ञ हुआ। यज्ञ को बहुत से लोगों ने एक बहुत अच्छे से भवन में संपन्न किया। यज्ञ करने से पहले सभी लोगों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। फिर आर्य समाज के 10 नियमों का पाठ किया गया। आर्य समाज के 10 नियम बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम है। आर्य समाज का उद्देश्य बहुत ही महानतम और श्रेष्ठतम है। जो आर्य समाज से जुड़ जाता है उसका जीवन महानतम और श्रेष्ठतम हो जाता है। आर्य समाज से श्रेष्ठतम संस्था पूरे भारत में भी कोई नहीं है और ना ही पूरे विश्व में कोई है। यज्ञ करने से पहले यज्ञ वेदी के चारों तरफ कुछ लोग बैठ जाते थे। फिर वेदों का पाठ किया जाता था। फिर आर्य समाज के नियमों के अनुसार यज्ञ का कार्यक्रम होता था। इसके बाद यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया जा गया था। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती जाती थी वैसे वैसे यज्ञ की अग्नि में हवन सामग्री डाली जाती थी। हवन सामग्री जब अग्नि में डाली जाती थी तब यज्ञ की अग्नि से बहुत ही मधुर सुगंध आती थी, जिससे वातावरण बहुत ही सुगंधित हो जाता था। पहले कुछ समय के लिए कुछ थोड़े से लोग यज्ञ करते थे, बाकी लोग उनके आसपास बैठ जाते थे। फिर उसके बाद अन्य लोग यज्ञ करते थे। इस तरह धीरे धीरे सभी लोग यज्ञ करते थे। इस प्रक्रिया से सभी लोग यज्ञ को करते थे और कोई भी व्यक्ति यज्ञ से वंचित नहीं होता था। मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसी दिव्य अनुभूति की थी। वैसी अनुभूति मैंने कभी भी नहीं की महसूस की थी। मेरा जीवन एक नवीन चेतना से भर गया। ऐसी दिव्य चेतना की अनुभूति मैंने कभी भी नहीं की थी। तब मुझे पता लगा कि क्यों प्राचीन काल में सभी महान लोग यज्ञ करते थे। महर्षि पतंजलि भी रोज नियमित रूप से यज्ञ करते थे, इसलिए उनका जीवन बहुत ही महानतम बन गया था। स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था को ढंग से विकसित नहीं किया गया, इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था
परम विकृत हो गई। इसी परम विकृत शिक्षा व्यवस्था के कारण हमारा देश एक विकसित देश नहीं बन पाया था। इसी परम विकृत शिक्षा के कारण हमारे समाज में बहुत अधिक अपराध फैल गया। भारतीय समाज को छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यज्ञ को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया था, क्योंकि यज्ञ से ही जीवन में परम श्रेष्ठता और परम महानता आती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की थी। उनकी सभी पुस्तकें बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्कूलों के पाठ्यक्रम से यज्ञ को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस तरह से भारत का अधिकांश शिक्षित समाज संस्कार विहीन और चरित्रहीन हो गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण फैल गया। इसीलिए भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार दिल्ली में बहुत अधिक है, पर आर्य समाज का प्रचार प्रसार गांवों में और दक्षिण भारत में नहीं है। इसलिए गांवों में बहुत अधिक पिछड़ापन और अज्ञानता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी बहुत अधिक अज्ञानता और पिछड़ापन है। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से बाबा रामदेव जी ने योग की क्रांति से भारत के लोगों की शुभ चेतना को फिर से पुनर्जीवित किया है। फिर समाज के पढ़े लिखे लोग योग से बहुत गहराई से जुड़ गए। विश्व के बहुत से समझदार लोग भी योग से जुड़ गए। इस तरह से योग की क्रांति ने भारत में एक अद्भुत जागृति फैला दी है। योग की क्रांति ने भारत की समस्त विकृतियों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों के बाद भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। भक्ति के बगैर शक्ति के बगैर भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब भारत के पास शक्ति होगी। इस तरह भक्ति और शक्ति से हम भारत को हर क्षेत्र में श्रेष्ठतम और महानतम बना सकते हैं। आर्य समाज की विचारधारा बहुत ही वैज्ञानिक और श्रेष्ठतम है। आर्य समाज जीवन को एक श्रेष्ठतम मार्ग दिखाता है। आर्य समाज हर समाज की समस्त विकृतियों को नष्ट करने का तरीका बताता है। धन्य है स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज में आने से मुझे पहली बार पता लगा था कि कैसे 5 ऋषियों के हृदय में आध्यात्मिक चेतना की दिव्य अवस्था में वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ था। फिर उसी ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, जिसे आज हम वेद कहते हैं। 2-3 हजार सालों तक वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहा। बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया। इस तरह से हम समझ सकते हैं वेदों के रूप में हमारे सम्मुख बहुत ही महानतम रचना है, जिसे हर वह व्यक्ति समझ सकता है जो इसे समझना चाहे। वेदों से ही योग की उत्पत्ति हुई थी। यही योग आज सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जगत को माया नहीं माना था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये संसार मिथ्या है। उन्होंने सत्यान्त प्रकाश में ईश्वर, जीव और जगत के बारे में बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या की थी। उनके विचार आधुनिक विज्ञान के पूर्ण रूप से अनुकूल है और इससे भी अधिक श्रेष्ठतम और महानतम है। आधुनिक विज्ञान सिर्फ तथ्यों का वर्णन करता है, पर वेद और योग व्यक्ति और समाज को परम श्रेष्ठता और परम महानता प्रदान करते हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विचारों से संपन्न व्यक्ति थे। उनके विचार भारत और समस्त विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। स्वामी दयानंद जी ने जातिवाद का बहुत ही प्रबल विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको है।
उन्होंने कहा था कि वेद स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता है। वेद मनुष्य जीवन को परम श्रेष्ठता और परम महानता प्रदान करता है। स्वतंत्रता के बाद हमारे स्कूल के पाठ्यक्रमों को बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया, इसलिए इस शिक्षा प्रणाली से बहुत ही भ्रष्टाचार और अज्ञानता फैली। अभी भी स्कूलों को पाठ्यक्रम को बदला नहीं गया है। हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम को बदलना बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारे जीवन में और समाज में परम श्रेष्ठता और परम महानता आएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आर्य समाज और वेदों का ज्ञान हमारे जीवन और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने वेदों का ज्ञान फिर से भारतीय समाज में फैलाया और भारतीय समाज में फिर से वही पुनर्जागरण फैलाया जो कि लुप्त हो गया था। इस समय आर्य समाज के मंदिर उत्तर भारत के हर जिले में है। इन मंदिरों को हमें और अधिक सशक्त बनाना है और इन मंदिरों को हमें और अधिक फैलाना है, ताकि भारतीय समाज से परम अज्ञानता, अंधविश्वास और हर विकृति का नाश हो जाए। इस तरह मित्रों, बंधुओं, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।